सो बच्चों पार्टीज जेपी राउंड वन की काउंसलिंग ऑलरेडी चल रही है और उसके लिए बहुत सारे बच्चों को मेल भी आ गया होगा जो बच्चे राउंड वन की काउंसलिंग के लिए शॉर्टलिस्ट हुए होंगे। अब थोड़ा सा मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। देखो, अगर तुमने जेपी में अप्लाई किया है बहुत बढ़िया, नहीं भी अप्लाई किया है तो आप अभी भी अप्लाई कर सकते हो। 1 से 5 मई तक जो लोग अप्लाई करेंगे वो राउंड वन के लिए कंसिडर कर लिए जाएंगे, लेकिन अगर मान लो कोई 5 के बाद अप्लाई करता है तो राउंड 2 के लिए ही कंसिडर किया जाएगा और जो राउंड 1 के बाद सीटें बचेंगी उसमें ही उनका एडमिशन होगा। अब ध्यान से सुनना, अब जिन लोगों ने पहले ही अप्लाई किया था उनको जो जो उसमें से शॉर्टलिस्टेड थे मैक्सिमम ही होंगे, उनको मेल आया होगा, ऐसा मेल आया होगा और जिसमें बताया गया होगा कि अब आपको आगे क्या करना है। तो अब हमें क्या करना है, देखो अभी हमारी जो है काउंसलिंग चल रही है और जिनको जिनको मेल आया है आप लॉग इन करो और लॉग इन करने के बाद डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा का सारा यहाँ पर अपलोड कर दो और साथ ही साथ आपको कुछ फीस भी देनी है। अब किसको क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखो, जो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो कैटेगरी वाले लोग हैं वो अपना कैटेगरी अपलोड करेंगे। एससी एसटी और डिफेंस को ही फायदा मिलता है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को कोई फायदा नहीं मिलता है, तो उनको अपलोड करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ जो फीस है वो आपको अपलोड करना है। अब देखो यार, अभी तुम्हें सीट नहीं मिली है लेकिन फिर भी ये तुमसे 60,000 रुपए ले रहे हैं। अभी एलएनएमआईटी में भी यही होगा कि जो बच्चे शॉर्टलिस्टेड होंगे, जो काउंसलिंग के लिए राउंड वन में बैठाए जाएंगे, उनसे भी 25,000 रुपए लिया जाएगा। तो आप क्या करिए, पहले 60,000 रुपए जमा करिए, तभी आपको काउंसलिंग में बैठने देंगे। अगर सीट नहीं मिलता है तो आपको राउंड 2 में भेज दिया जाएगा और अगर आपको सीट मिलता है तो फिर से आपको बाकी की रिमेनिंग अमाउंट जो होगी वो जमा करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जिनको हॉस्टल चाहिए उनको 40,000 रुपीज जमा करना है। हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा इन्होंने बोल रखा है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है, मेरिट बेस्ड पर लिस्ट आएगी तभी आपको हॉस्टल अलॉट किया जाएगा और ये सारे के सारे फीस, ये सारे के सारे पैसे बाद में आपके फीस में एडजस्ट कर लिए जाएंगे, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये बात की बात है, पैसे आप पहले जमा करो, है ना। तो ये राउंड वन का इनका इंफॉर्मेशन है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा और आगे कि अब हमें क्या करना है। तो हमें सबसे पहले पैसे और डॉक्यूमेंट्स जो मांगा गया है वो जमा करना है। 7 तारीख से इनका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। पैसे आप अपने खाते में रखिएगा क्योंकि रिजल्ट आने के बाद से अगर आपको सीट मिलती है तो ये फिर से पैसे मांगेंगे। अब ये चॉइस फिलिंग पर डिपेंड करता है कि आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जो सीट नहीं लेनी है वो मत डाल देना चॉइस फिलिंग में, वरना दिक्कत हो जाएगा क्योंकि वो वही वाली सीट देके और पैसे ले लेंगे। और अगर हम कट ऑफ की बात करें तो सीएससी जो है लास्ट राउंड की मैं बात कर रहा हूं, पहले की नहीं। सीएससी 92,000 रैंक पर, एमएनसी 1.26 लाख रैंक पर और रोबोटिक्स एनएआई 2,45,000 रैंक तक मिल चुका है। आईटी दोनों कैंपस का मिला के 3.5 लाख रैंक तक मिल चुका है और ईसी जो है मेन कैंपस में भी 3,80,000 रैंक तक आराम से लास्ट ईयर मिला हुआ था। तो टेंशन मत लो, अप्लाई करो जो लोग इंटरेस्टेड हैं और जो अभी तक अप्लाई नहीं किया था तुम अभी भी अप्लाई कर लोगे अगर, तो राउंड वन में कंसिडर कर ले जाओगे। तो चलो मिलता हूं, इस पर एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, उस वीडियो में